ये क्या शायर का और अल्लाह ताला का डायरेक्ट कम्युनिकेशन है सर? नहीं, आपने पहले एक बात कही थी कि या शायर होता है या नहीं या होता? नहीं होता। एब्सोल्युटली। तो बात यह है कि ये सब कुछ उधर ही से मिलता है, माशाल्लाह। और जब तक उधर से इशारा ना हो, वाह। उधर से कोई इशारा न मिले, एक मिसरा भी कोई नहीं कह सकता। सुभान अल्लाह। तो ये राब्ता होता है या नवाज दिया जाता है? ये राब्ता खुद ब खुद होता है, नवाज दिया जाता है, आदमी कर नहीं सकता इसको। इस रास्ते के मुसाफिर कुछ सोच लेके कुछ मतलब कोई दर्द होता है, कोई सोच होता है जब नहीं, उसमें मुख्तलिफ रंग तो भर सकते हैं आप, लेकिन ये मिलता उधर ही से। तो इसकी जो सहियाई है, ये कोई दश्त की सहियाई की मानद है या ये नॉर्मल ट्रैफिक है, वन वे टू वे है, जिस पे आप चलना शुरू कर दें और मंजिल दर मंजिल आगे चले जाते हैं, या बड़ा खून पसीना मांगती है, कुर्बानी मांगता है ये रास्ता इश्क की तरह? असल में ये एक, इसको आप टूल कह लें जी। ये एक अपने ख्यालात, अपने अफकार को पहुंचाने का जरिया है। बिल्कुल ठीक शायरी है। जो है, वाह। तो वो जितने आपके अफकार मोतबर होंगे, वाह, उतनी ही आपकी शायरी मोतबर होगी। सुभान अल्लाह। और जितने आपके ख्यालात पुख्ता होंगे, उतने ही आपके अशार भी पुख्ता होंगे। अच्छा, इसका जो इंटरेक्शन दुनिया के साथ है, लोगों के साथ है, मामलात हैं रोज़ाना के, उससे भी इसमें पुख्तगी आती है, या ये जो वन वे कनेक्शन है उसी उधर से ही स्ट्रेंथ आती है इसमें? अच्छा अली भाई, हमारे यहाँ एक गलतफहमी कह लें आप, वो ये है कि ये जो काफ़िए, रदीफ़ और मिसरे के साथ शायरी होती है, हम इसी को शायरी समझते हैं। बिल्कुल। जबकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। शायरी तो वहाँ भी होती है। एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब ये कि शायरी अल्फाज के पसे पर्दा कोई चीज़ है, बिल्कुल यही जो आप पहुँचाना चाहते हैं। वाह। उसके मुख्तलिफ पैराए हैं, कोई गज़ल कहता है, कोई नज़्म कहता है, कोई और दीगर असनाफ हैं, कुछ हाइको कह रहे हैं, हाँ जी, कुछ आज़ाद नज़्म कह रहे हैं, कुछ नज़्म मुहर्रा कह रहे हैं। तो वो मुख्तलिफ उसके असनाफ हैं। वाह। और ज़राए हैं, बात अपनी ही कहनी है आपको जो आपके पास है। अच्छा, आपने शुरू कैसे किया? आपने इन सारी में से कौन सी सिर्फ चुनी और उसमें से काम? मैंने सबसे पहले गज़ल पे काम किया। अच्छा, वाह। और गज़ल ही से शुरू किया था। वो ज़रा उम्र का हिस्सा बताएं। वो उस वक़्त आतिश बिल्कुल जवान थे, नौजवान थे? हाँ, उस वक्त यूँ समझ लें आप, तकरीबन कुछ 17 साल का था। तो ये कोई मेरे भाई शायरी करते थे। अरे वाह, माशाल्लाह। तो उनके कुछ अहबाब बैठ के वो एक मिसरे तरह पे तब आजमाई कर रहे थे। ओके। तो बैठे हुए सुन रहे थे हम। अच्छा। तो मैंने एक मिसरा उस पर लगाया, तो कहने लगे ये तो मिसरा हो गया, बहुत अच्छा है। वो था कि हम तमाशा हैं दिल तमाशाई, ये मिसरा था। हम तमाशा हैं दिल तमाशाई। तो मैंने उनसे कहा कि दिल लगाने की ये सज़ा पाई। अरे वाह। हम तमाशा हैं दिल तमाशाई। वाह। तो वो कहने लगे ये तो है। तो फिर वो कुछ शौक़ पैदा हुआ। फिर उस ज़माने में मैं शाह फैसल में रहता था। वहाँ एक बड़े मशहूर आदमी मेरे उस्ताद वक़ार सिद्दीकी साहब माशाल्लाह होते थे। तो उन्होंने फिर मेरी तरबियत शायरी की। अच्छा, ये शायरी की तरबियत के लिए मशहूर उस्ताद का होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोतबर होना ज़रूरी है, पुख्ताकार होना ज़रूरी है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो फिर आपने गज़ल से जब शुरू किया तो इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी हुआ? कहीं इश्क पे भी तबे आजमाई फरमाई आपने, या सिर्फ अल्फाज से खेलते रहे? नहीं, पहले तो इश्क नहीं, बल्कि जो दीगर मसाइल थे, हाँ जी, उनसे वाबस्तगी रही और उन्हीं को बयान करते रहे। वाह। उनके हल, उनके तजर्बात वो बयान होते रहे, माशाल्लाह। फिर तकरीबन कोई 20-22 साल के बाद जी, वो उस तरफ भी कुछ रुझान हुआ कि कुछ इश्क मोहब्बत से मुतालिक जो मामलात हैं, उनको भी नज़म किया जाए। उस वक़्त आपकी उम्र 22 साल थी या उस वक़्त 17 + 22 साल हो चुके? 17 + 22। तो वो तो माशाल्लाह बड़ी पुख्तगी में आपने फिर जाके अटैक किया दुश्मन के मोर्चे पे। हाँ बिल्कुल। तो उसका नतीजा कैसा रहा फिर? उसका नतीजा बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया, मेरे कुछ मसाइल थे कि मैं 82 से और 96 तक बिल्कुल स्क्रीन से आउट हो गया। अच्छा, ओके। प्रोग्रामों में जाना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया। ओके। तो उसमें ये हुआ कि मेरे कुछ साथी, जिनमें अब तो बहुत सारे हैं भी नहीं, अच्छा, हाँ, सब अल्लाह को प्यारे हो गए ज़्यादातर, जिन लोगों के साथ मैं पढ़ता रहा, शायरे पढ़े मैंने, जॉन एलिया के साथ पढ़े, उबैदुल्लाह अलीम के साथ पढ़े, और शहब अख्तर साहब के साथ पढ़े। वाह। तो इन लोगों के साथ रहा
फहीम भाई आपकी इजाजत से दुबई से कॉलर लाइन पे हैं, बिल्कुल, मैं अगर बिल्कुल। उनसे जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कौन और कहां से? मेरा नाम नदीम अहमद है। मुझे क्वेश्चन करना था अली तबस्सुम साहब। जी नदीम भाई बिल्कुल बात कीजिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। हेलो जी, मेरा नाम नदीम अहमद है और मैं वैसे अहमद जो है वो स्पेल करता हूँ AHMAD के साथ। ओके, और मेरी वालदा का नाम है मुनव्वर सुल्ताना ठीक है। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1967। ओके नदीम भाई, क्या पूछेंगे प्लीज? मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मेरे बहुत से काम जो होते हैं वो शुरू बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन वो आखिर में जाके किसी ना किसी वजह से कुछ उलट हो जाता है। ओके, तो कोई थोड़ा गाइडेंस अगर आप दे सकें। वेल नदीम भाई थैंक यू। आपका चार्ट देख रहा हूँ, यहाँ पे यू बिलोंग्स टू जुपिटर, जिसे हम सेक्वेरियस कहते हैं। मुश्तरी बुर्ज कौस से रिलेटेड है आपका स्टार। यहाँ पे इस वक्त आपकी प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ा सा डिस्टर्ब है 9th हाउस में, द हाउस ऑफ बिजनेस, जिसे हम कारोबार का घर कहते हैं। लास्ट फॉर 2 ईयर्स से आपके तकरीबन 80 to 90% बनते बनते काम रुक रहे हैं, बल्कि बने हुए काम यू टर्न ले रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा माइंडली तौर पे इस वक्त आप डिस्टर्ब है। लेकिन कह सकता हूं कि अच्छा टाइम आपका दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसी साल के एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर या फिर 2013 जनवरी फरवरी आपके लिए एक अच्छा आगाज होगा, अच्छे साल की इब्तिदा होगी। इसमें आपको कुदरत की तरफ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। एंड वो लोग जिन्होंने आपको फायदा पहुंचाना था लास्ट फॉर 2 ईयर से, क्योंकि 2010 से जरा थोड़ा सा बैड पैच आप फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से माली हालात थोड़े से आपके डिसबैलेंस रहे हैं। यहाँ पे दिसंबर से आपको बिजनेस में, कारोबार में फायदा हो सकता है, या फिर अगर आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहेंगे, उसमें आपको कामयाबी मिलती रहेगी। आपका अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ यू कैन वेयर टर्क्वाइज, फिरोजा अगर आप नेशापुरी या फिर फिरोजा हुसैनी पहनते हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। 5 to 6 कैरेट का रिंग फिंगर में सदका दिया करें नदीम, व्हाइट कलर में या फिर ब्लैक कलर में, बहुत मुबारक रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल एंड सूरह अनाम की तिलावत किया करें बिफोर आफ्टर दुरूद इब्राहिम। जो भी बैड एस्पेक्ट्स हैं या हर्डल्स फेस कर रहे हैं या रुकावटें हैं नेचुरली तौर पे या इंसानी हाथ की तरफ से, तो वो इंशाल्लाह इसी अगले 2-3 महीनों के अंदर रिमूव होना शुरू हो जाएंगी वो रुकावटें, और दिसंबर से आपके माली हालात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। जी फहीम, थैंक यू अली भाई। फहीम भाई फिर एक जब उम्र में पुख्तगी आती है और जब आप जो इश्क हकीकी की तरफ जब आपका रुजू होता है, तो फिर वो इसमें क्या दुनियावी अवामिल की कंट्रीब्यूशन होती है, या इसमें जैसे वो कहते हैं ना कि जब सांचा मुकम्मल होता है उस शेप में ढल जाता है जिसमें अल्लाह ताला उसको ढालना चाहते हैं, तो फिर उससे वो काम करवाते हैं। तो आपको अपनी जो मकसद हयात जिसको हम अगर पूछें, तो वो कौन सी फॉर्म ऑफ शायरी थी जिसको आप समझते हैं कि आपको जिसके लिए आपको ये तोहफा अता किया गया? मैं समझता हूँ ये इसलिए दिया गया कि मैं कुछ लोगों तक अपने अच्छे अफकार पहुँचा सकूँ। माशाल्लाह। तो अब हम चाहेंगे अभी ब्रेक पे जाना, लेकिन जाने से पहले आप हमें कुछ एक तोहफा नवाजेंगे, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर आके आपसे ज़रा जो मज़ीद आपका कलाम है। तो पहले मैं गज़ल के हवाले से 3-4 शेर आपको सुना दूँ। जी। मैं अपने आप से बेगाना हो गया शायद, मैं अपने आप से बेगाना हो गया शायद, बदल गया मेरी नज़रों का ज़ाविया शायद। वाह। और ना आ सके मेरे आंगन में चांदनी के कदम, भटक गया कहीं किरणों का काफिला शायद। अरे वाह। भटक गया कहीं किरणों का काफिला शायद, मुझी को देख के लपके हैं पत्थरों की तरफ, मुझी को देख के लपके हैं पत्थरों की तरफ, ये लोग पहले से हैं मुझसे आशना शायद। अरे वाह वाह। मुझी को देख के लपके हैं पत्थरों की तरफ, ये लोग पहले से हैं मुझसे आशना शायद। मुकाबिल आए तो चेहरे छुपा लिए अपने, वाह। मुकाबिल आए तो चेहरे छुपा लिए अपने, समझ रहे थे मुझे लोग आईना शायद। समझ रहे थे मुझे लोग आईना शायद। हाँ। है नस्ब कतबे मज़ारों के संग मील नहीं, है नस्ब कतबे मज़ारों के संग मील नहीं, किसी से तय न हुआ सच का रास्ता शायद। सुभान अल्लाह। है नस्ब कतबे मज़ारों के संग मील नहीं, किसी से तय न हुआ सच का रास्ता शायद। वाह। वो दूर दूर था, बढ़ी जो कुर्बतें उससे तो फासला भी बढ़ा।
अली भाई आपके लिए बढ़ी जो कुर्बतें उससे, तो फासला भी बढ़ा। तो फासला भी बढ़ा। वो दूर रहता तो बढ़ता ना फासला शायद। हाँ, वाह 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 वाह। बढ़ी जो कुर्बतें उससे तो फासला भी बढ़ा, वो दूर रहता तो बढ़ता ना फासला शायद। सुभान अल्लाह, तो ये सुभान अल्लाह। कुछ ये जो याद आए मैंने पेश कर दिया आपको। तो ये फिर जब ये कुर्बतें बढ़ी तो फासला बढ़ गया, तो फिर आपने बाद में फासला घटाने की कोशिश नहीं की? नहीं, फिर वो जब फासला बढ़ जाता है फिर कम नहीं होता अली भाई, नहीं कम होता? नहीं होता। ये फासला बढ़ने में क्या मेरे और अली भाई जैसे लोगों का हाथ होता है, या हम बाज़-औक़ात हक़ाइक़ से पर्दापोशी करते हैं, क्या होता है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई फासले बढ़ा सकता है, वो खुद ही बढ़ते हैं। फासले खुद ही बढ़ते हैं? खुद ही बढ़ते तो कुर्बतें कैसे बढ़ती हैं? चलें, फासला तो कुर्बतें भी खुद ही बढ़ती हैं, फासले भी खुद ही बढ़ते हैं। मतलब कुर्बतें बढ़ाने के लिए ये जो लेट नाइट पैकेजेस हैं मोबाइल फ़ोन वालों के और इस तरह के, ये इनसे भी कोई कंट्रीब्यूशन? ये तो बिल्कुल उससे डिफरेंट बात है, इसलिए कि इसको आप यूँ कह लें कि जैसे तलब और मोहब्बत, वाह, बहुत बारीक सा एक फ़र्क है इसमें। जब आप उसको रिटर्न मांगते हैं तो वो तलब बन जाती है, जब आप सिर्फ देते रहते हैं तो वो मोहब्बत रहती है। सुभान अल्लाह। फ़हीम भाई आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे अभी इस शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, हमारे साथ अभी अनुषा आ जाएंगी और हमारे साथ अल्लामा अली रिजवी साहब है। अली तबस्सुम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप जब आते हैं तो एक तबस्सुम, एक मुस्कुराहट, खुशियाँ हर तरफ सेट पे बिखर जाती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, उनको देते हैं। अल्लाह ताला एक सदका जारिया है, अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर दे। आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ड्राइव सेफ। फ़हीम साहब आप हमारे साथ रहेंगे और जब हम वापस आएंगे इंशाल्लाह अनुषा होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अली तबस्सुम साहब से आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीक होगी। हम कुछ देर में आपके साथ होंगे।